लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ चुका है, क्या आने वाले समय में पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, क्या आने वाले समय में पेट्रोल की किल्लत जो है वो बढ़ने वाली है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर पेट्रोल की उपलब्धता नहीं होने के कारण वो बंद भी हो चुके हैं। सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला कि क्यों कितने का पेट्रोल डला है? 50 का। 50 का। पहले कितने का डलाते थे? और 50 ही का डला। अभी डर है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, भगवान पर भरोसा रखो, सब मिलेगा। मेरे मन में इस बात का कोई डर नहीं है पेट्रोल नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में कितना भी पेट्रोल स्टॉक कर लूँ वो आने वाले 7 से 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। रेगुलर पेट्रोल मिलेगा ही, पर जिस तरीके से डिमांड अननेसेसरी यदि बढ़ाएंगे तो फिर प्रॉब्लम सबको होगी। तो आराम से शांति से जो है जितनी ज़रूरत हो उतना पेट्रोल लें और फिर अब आगे अपना काम। तो प्रशासन को कदम उठाना चाहिए, पेट्रोल पंप वालों को बोलना चाहिए कि 2 व्हीलर में 200 रुपये तक की लिमिट सेट करें, कार में 500 से 1000 रुपये की लिमिट सेट करें, लोगों को स्टॉक ना करने दें। ये गाइडलाइन, ये सर्कुलेशन गवर्नमेंट को जारी करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की थी कि आप जितना कम हो सके उतना पेट्रोल का उपयोग करिए, जितना आप पेट्रोल की बचत कर सकते हैं उतना पेट्रोल की बचत कीजिए। लेकिन लोगों से ये अपील नहीं की थी कि आप साल भर का पेट्रोल एक बार में डलवा लीजिए। कल शाम से हम देख रहे हैं कि हर एक पेट्रोल पंप में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हर एक जिले का हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। जो पेट्रोल पंप में आप जाएंगे वहाँ पर लंबी लंबी कतारें आपको लोगों की नजर आएगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है अफवाह। लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ चुका है, क्या आने वाले समय में पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, क्या आने वाले समय में पेट्रोल की किल्लत जो है वो बढ़ने वाली है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर पेट्रोल की उपलब्धता नहीं होने के कारण वो बंद भी हो चुके हैं। सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला क्योंकि आखिर क्यों कई पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की उपलब्धता नहीं है। फिलहाल लोगों से राय लेंगे कि आखिर इतनी लंबी लंबी कतारें वो लगाकर क्यों रखे हुए हैं और पेट्रोल का रेट में भी इजाफा हुआ। रेट के दाम, पेट्रोल के दाम भी बढ़ चुके हैं। 3 रुपये 11 पैसे जो है पेट्रोल के दाम बढ़े। फिलहाल लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। कितने का पेट्रोल डाला है? कितने का नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेवजह मीडिया में हाइपर किया जा रहा है। लोगों का 2 रोटी से खाना 4 रोटी से भर जाता है। लोगों बोल रहे हैं कि खाना खत्म हो रहा है, तो बेवजह लोग ना पूरी जिंदगी भर का रोटी भरना चाहते हैं। और आप जैसे मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेवजह हाइक मेंटेन नहीं करें। हम लोग लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, हम लोग लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अफवाह में आप ध्यान ना दीजिए। क्या ये 15 दिन बाद 10 दिन बाद क्या है पूरे डीजल के बाद जरूरत नहीं पड़ेगा? इतना प्रॉब्लम तो जब युद्ध हो रहा था ना उस समय नहीं हुआ। ये सब सोशल मीडिया का कमाल है। हाँ, ये प्रॉब्लम नहीं था, तो बेवजह हाइक ना करे। कोई आपदा, मेरे को जितना चाहिए मैंने वो डीजल उतना ही डला है। क्या मैं अभी अगर मैं टैंक फुल करूँ तो 2-3 दिन में तो खत्म हो जाएगा? 3 दिन बाद फिर ये टैंक बंद हो जाएगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेवजह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जिसको 50 रुपए 100 रुपए होना है वो टंकी फुल करा रहे हैं, है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थैंक यू सो मच। और आपको बोलता हूँ कि आप भी सिर्फ पॉजिटिव बोले, क्यों नकारात्मक कुछ नहीं है। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी। कितना टाइम हो गया खड़े हुए? अरे 10 मिनट यार। 10 मिनट हुआ है? हो गया। क्यों कितने का पेट्रोल डला है? 50 का। 50 का। पहले कितने का डलाते थे? और 50 ही का डला। अभी डर है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, भगवान पर भरोसा रखो, सब मिलेगा। मतलब डर नहीं है ना? ये दुनिया कौन चलाता है? भगवान चलाता है, सब चला है। कितने इस टाइम से लाइन में लगे आप? तकरीबन 20 मिनट हो गए। 20 मिनट हो गए। क्यों कितने का डलाने वाले पेट्रोल अभी? 500 का। पहले कितने का डलाते थे? 500 का डलाता हूँ मैं। मन में डर है कि क्या पेट्रोल नहीं मिलने वाला? अब ऐसा कुछ नहीं है, तो लाइन देख रहे, लगेंगे लेकिन मिल जाता है। लेकिन देख रहे हैं कि लोग पहले इतना लाइन देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन अब लंबी लंबी कतारें जो है पेट्रोल के लिए लगी हुई ज़्यादा होती है ना, अफवाह भी रहती है कि 4 दिन बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, इसलिए सब लोग भाग चलो। आप कितने समय से लगे अभी लाइन में? अभी सर 10 मिनट हुए मेरे को। मन में डर है कि क्या आने वाले कोई डर नहीं है, वो लोग पैनिक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस जो जानकार है ना वो बिल्कुल समझ रहे हो इस चीज़ को। हॉर्मुज़ भी क्लियर बंद है, अभी 2 जहाज आ रही जिसमें LPG लदी हुई है। हमारे ऑलरेडी वहाँ पे जहाज फंसे हुए हैं। जैसे ही वो अनुमति मिल रही है, ईरान का कल ही स्टेटमेंट था, इंडिया के जहाज़ों के लिए कोई टेंशन नहीं है करके, वो कुछ समय के लिए है वो, बाकी तो इस प्रकार से लोग पैनिक क्यों हो जा रहे, क्या लगता है आपको? वो भ्रम की स्थिति है ना, वही बोल रहा हूँ। जो नहीं समझ पा रहे ना, तो वो सपोज मैंने समझा
वो दूसरों को गलत फहमी में डाला, वो तीसरे को डाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो वापस गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। कितने का पहले पेट्रोल डलाते थे आप? मेरा सर वही है 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर इस टाइप से। आज कितने डलाने वाले हैं? अभी भी 2 लीटर, क्योंकि मैं पैनिक बिल्कुल नहीं, मेरे को मालूम है ये 1-2 दिन की कंडीशन है, अल्टीमेट आ जाएगी। लोगों में समझदारी की बहुत आवश्यकता है, बिल्कुल। भ्रम ना फैलाए। आप कितने समय से लाइन में लगे हैं कितने समय से लाइन में लगे? 5 मिनट हुआ। 5 मिनट। डर है मन में कि पेट्रोल आने वाले समय में नहीं मिलेगा? नहीं, कोई डर नहीं है, इस प्रकार का अफवाह लगातार फैल रहा था। कोई डर नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। कल लाइन में लगे थे कि नहीं? नहीं, नहीं लगे। मैं तो 1 हफ्ते में एक बार आता हूँ, ज़्यादा रनिंग नहीं है मेरा, 10-15 किलोमीटर बस है। मन में डर नहीं है ना? नहीं, लोगों में जागरूकता की व्यवस्था, और कई लोग लगातार जागरूक भी है। कितने का पेट्रोल डलाने के लिए अभी? ज़्यादा नहीं भैया, 500 रुपये का डलाऊंगा। पहले कितने का डलाते थे? पहले तो मैं 300 रुपये का डला लेता हूँ। लेकिन 200 रुपये एक्स्ट्रा क्यों? अरे बस ऐसे ही क्यों, सुनने में आया कि अब पेट्रोल की किल्लत होने वाली है करके। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला भैया। लोगों से लगातार सरकार भी अपील कर रही है, प्रशासन के लोग भी अपील कर रहे हैं कि ऐसा स्थिति नहीं बनने वाला। जी हाँ। सोशल मीडिया में सिर्फ एक अफवाह है। जी हाँ। तो ये क्या मानते हैं कि कई पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो चुके हैं, वहाँ पर पेट्रोल है, उसकी किल्लत किस प्रकार से आप देखते हैं? किल्लत तो हम ये देखते हैं कि ये अपना जो ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ था, उसके बीच मतलब माना जा रहा है कि मतलब पेट्रोल की किल्लत वहाँ से हो रही है करके, उस खाड़ी से मतलब पेट्रोल का आवक बंद हो गया करके। मन में डर है कि नहीं कि आने वाले समय में पेट्रोल हाँ जी हाँ, डर है? डर तो डर नहीं है जी, डर क्या है के लिए, अमेरिका से ईरान से आ ही रहा था तो यहाँ से आता, रशिया से आता, मोदी जी का घपला चेंज है बस, और कुछ नहीं है। पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए 3 रुपए। हाँ, उसे किस रूप में देखते हैं? क्या करे अब, क्या किल्लत होने वाली करके बढ़ा दिए होंगे सरकार ने। कल मन में डर था क्या कि क्या पता 20-25 रुपए बढ़ जाए? नहीं, ये तो नहीं था, इतने का नहीं था, लेकिन बढ़ेगा करके डर बढ़ेगा। था। क्या लगता है भैया कि लंबी लंबी कतारें जो है हर एक पेट्रोल पंप में देखने के लिए मिल रही है, क्या आपके भी मन में डर है कि आने वाले समय में पेट्रोल नहीं मिलने वाला? मेरे मन में इस बात का कोई डर नहीं है पेट्रोल नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में कितना भी पेट्रोल स्टॉक कर लूँ वो आने वाले 7 से 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर देश में सचमुच किल्लत की स्थिति आने वाली है तो 7 दिन या 10 दिन का पेट्रोल स्टॉक करके मेरे को कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होना है। लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी होगी, हॉस्पिटल के लिए इमरजेंसी होगी या बच्चों को स्कूल के लिए इमरजेंसी होगी, तो वो सारा पेट्रोल अगर मैं स्टॉक कर लूँगा तो देश में जेन्युइन प्रॉब्लम आएगी। तो क्या लगता है लंबी लंबी कतारें क्यों देखने के लिए मिल रही है? इसके पीछे मुझे लगता है कि प्रशासन को जब आज के न्यूज़पेपर में इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि पेट्रोल पंप में लाइनें लग रही है, तो प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। पेट्रोल पंप वालों को बोलना चाहिए कि 2 व्हीलर में 200 रुपये तक की लिमिट सेट करें, कार में 500 से 1000 रुपये की लिमिट सेट करें, लोगों को स्टॉक ना करने दे। ये गाइडलाइन, ये सर्कुलेशन गवर्नमेंट को जारी करनी चाहिए। जब गवर्नमेंट को आज कल की घटना के बाद आज न्यूज़पेपर से सारी बातें पता चल चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक स्तर पे कोई आदेश नहीं आया है। इसका साफ स्पष्ट पता चलता है कि प्रशासन को भी लगता है कि 1-2 दिन लगातार ये डलवाएंगे और उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, इसलिए प्रशासन शांत बैठा हुआ है। कई पेट्रोल पंप जो है बंद नजर आ रहा है, इसे किस रूप में देखते हैं? उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि लोग उस पेट्रोल पंप के पेट्रोल को अपनी गाड़ियों में शिफ्ट कर चुके हैं। उसकी टंकी के लिए अगर कैपेसिटी मान लो 1000 लीटर या 5000 लीटर की है, तो वो लोगों की कारों में, लोगों की बाइक में शिफ्ट हो चुका है, इसलिए वो ड्राइव वाली सिचुएशन है। मतलब जो 50 रुपए का डलाते थे वो 500 रुपए का डला रहे हैं, जो 1000 का डलाते थे वो 10,000 का डलवा रहे हैं। आज के डेट पे एक कार मालिक 2 व्हीलर के साथ अगर है तो उसने आज या कल की स्थिति में 5 से 7 हजार का पेट्रोल स्टॉक कर लिया है। उसको जाना कहीं नहीं है, लेकिन उसने स्टॉक कर लिया है, तो उसी के कारण अफरा तफरी दिख रही है। पर प्रशासन को इसके ऊपर एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि भैया पेट्रोल है, और पेट्रोल पंप को भी बोलना चाहिए कि जो फुल टैंक करवा रहे हैं उनकी फुल टैंक ना करें, उनको लिमिट दे। बोले भैया मैं आपके में 1000 का डालूंगा, वो बोलेगा भैया मुझे धमतरी जाना है, मुझे बिलासपुर जाना है, तो आगे के पेट्रोल पंप में 1000 डलवा लीजिए आप यहीं क्यों 5000 की डलवा रहे हैं? तो आपने सुना कि भैया ने क्या कुछ कहा, बहुत अच्छी बात भैया ने आपको बताई है। लेकिन कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो बंद है, वहाँ के संचालकों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो पेट्रोल पंप को क्यों बंद कर रखे। तो आपने सुना कि लोगों ने क्या कुछ बताया। अभी देख सकते हैं कि सिर्फ भिलाई का हाल नहीं, दुर्ग में भी अलग अलग कई ऐसे जगह जहां पर पेट्रोल पंप पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं। दुर्ग के अलावा रायपुर, बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में इस प्रकार के जो समस्या है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं हम सेक्टर 2 के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर मौजूद है। यहाँ के संचालक से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर पेट्रोल की किल्लत जो है किस प्रकार से आ रही है, यहाँ पर क्यों पेट्रोल की उपलब्धता यहाँ पर नहीं है। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या सही में पेट्रोल की किल्लत जो है आने वाले समय में और अधिक क्या बढ़ सकती है।
भैया आपका पेट्रोल पंप पूरे तरीके से अभी बंद हो चुका है, किस कारण क्या मान रहे हैं आप? अभी एक्चुअली रिक्वायरमेंट जो है वैसी समस्या थी नहीं, पर जो है जिस तरीके से समस्या बनाई गई है तो उसके कारण से लोग डर के मारे, ऐसा लग रहा है उनको कि पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। तो जो थोड़े से पेट्रोल में जिनका काम चलता था वो इतना स्टोरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके कारण से जो हमारी जो दैनिक जो मतलब डिमांड रहती है, जितना भी हम पेट्रोल डेली का सेल करते हैं उस हिसाब से हमारा स्टॉक रहता है। तो 3 से 4 दिन 5 दिन तक का जो है हमारा मतलब स्टॉक रहता है कि एक गाड़ी आता था तो 4 से 5 दिन चल जाता था, हाँ है ना, बिल्कुल 5 दिन तक ये चल जाता था। लेकिन पैनिक होने के कारण जब ये अफवाह फैली तो जो 50 रुपए का पेट्रोल डलाते थे वो 500 रुपए का पेट्रोल डाला, 500 से इसलिए 1000 पेट्रोल की रुपए टैंक फुल करना, ये सब एक्टिविटीज बढ़ने के कारण जो है वो हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है वो डिस्टर्ब हुआ। इसलिए अभी पेट्रोल की किल्लत है। इसलिए। कब तक क्या आ जाएंगे यहाँ पर? ये हमारा टैंकर आज शाम तक आने का है, तो फिर उसके बाद फिर हम फिर नॉर्मल देने लगेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे अभी? बस यही कि इतना ज्यादा परेशान ना हो, रेगुलर पेट्रोल मिलेगा ही, पर जिस तरीके से डिमांड अननेसेसरी यदि बढ़ाएंगे तो फिर प्रॉब्लम सबको होगी। तो आराम से शांति से जो है जितनी जरूरत हो उतना पेट्रोल लें और फिर अब आगे अपना काम करें। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन ये भिलाई की किल्लत नहीं, पूरे दुर्ग में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। दुर्ग के भी कई ऐसे पेट्रोल पंप है जो पूरे तरीके से अभी बंद होने के कगार पर है, लेकिन लोगों से लगातार, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो विष्णुदेव साय हो, चाहे अलग अलग मंत्री हो, लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी परेशानी जो है पेट्रोल को लेकर आने वाली नहीं है। लेकिन लोग जो है अधिक ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि पेट्रोल की किल्लत जो आने वाले समय में हो सकती है और लंबी लंबी कतारें जो है हर जगह पर देखने के लिए मिल रही है। तो आपने सुना कि लोगों की क्या कुछ राय थी और पेट्रोल पंप के संचालक ने क्या कुछ बताया, लेकिन आपके मन में भी बड़ा सवाल है कि आखिर जब पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल पंप में पेट्रोल की उपलब्धता है तो आखिर पेट्रोल पंप क्यों बंद हो जा रहा है? तो इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया। लेकिन एक बार और मैं आपको बता दूं, जो लोग 50 रुपये का पेट्रोल डलाते थे आज वो लोग 500 रुपये का पेट्रोल डला रहे हैं। जो लोग 1000 रुपये का पेट्रोल डला रहे थे वो आज 10,000 रुपये का पेट्रोल डला रहे हैं। इसलिए कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर पेट्रोल की उपलब्धता नहीं होने के कारण बंद हो चुके, लेकिन वहां पर भी बताया जा रहा कि कुछ घंटों में या 1 से 2 दिन में वहां पर भी पेट्रोल पहुंच जाएगा। इसलिए आपसे भी अपील करना चाहेंगे कि बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल की उपलब्धता हमारे देश में है। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद। और मैं एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसका दुष्प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है, और इसलिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील किया है कि हम लोग डीजल पेट्रोल के खपत में सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से उसका कंजम्पशन नहीं करें, और भी मतलब जिससे यहाँ का पैसा विदेश जाता है वो सब भी नहीं करें, खरीदारी वगैरह। तो मैं भी कहना चाहूँगा प्रदेशवासियों को कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं तो उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस की पर्याप्त स्टॉक है और जिस तरह से पहले वो लेते रहे हैं उसी तरह से आगे लेते रहें। किसी भी तरह से उनको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं।